Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, my name is Maipal Singh. I welcome you in the YouTube channel of Guidely SSC and Railway. So आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाने वाला हूँ जो एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो सबसे पहले हम इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में ना दो कॉन्सेप्ट आपको मेनली पढ़ने हैं, जिसमें से एक पार्ट होता है रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या बोल रहे हैं, रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। ये पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं मान के चलो आपसे बोलता हूं कि 23 into 24 into 25 into 26 is divided by 17, then what will be the remainder? तो एक पार्ट तो हम ये कर सकते हैं कि वही 23, 24, 25 और 26 को मल्टीप्लाई किया जाए और 17 से डिवाइड किया जाए, तो वो तो हो जाएगा बहुत लेंदी। तो आप क्या करते हैं कि इसके इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालिए। तो अगर मैं इसको 17 से डिवाइड करूंगा तो 6 रिमाइंडर आएगा, और इसका 7, इसका 8 और इसका 9। राइट, आपने इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाले। अब ये जो 6 और 7 और 8 और 9 आया, ये तो डिवाइड होता नहीं है 17 से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे नंबर्स इनको और इनके बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लाई करना है। राइट, तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि इनका नियरेस्ट वैल्यू हमें मिले। कि अगर मैं मान के चलो 6 और 9 के साथ पेयर बनाता हूं तो 6 और 9 का मल्टीप्लाई 54 हो जाएगा, और 8 और 7 का मल्टीप्लाई 56 हो जाएगा, और वापस वही स्टेप रिपीट कर देंगे। तो हम ऐसा भी कर सकते थे, 7 गुणा मतलब 6 into 7 करते और 8 into 9 करते, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर सेम आता, बट इजी हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ से कुछ ऐसे रिमाइंडर्स बचेंगे जो बहुत छोटे छोटे होंगे। अदरवाइज 6 into 7 करता तो फिर से बड़ा नंबर बचता, 8 into 9 करता तो फिर से बड़ा नंबर बचता। तो ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट किया जो 17 के मल्टीपल के आसपास हो। तो देखो 17 से इसको डिवाइड करूंगा तो 3 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 17 3 51 होता है, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 5 रिमाइंडर, तो आपका रिमाइंडर एज इट इज 17 बच जाएगा। तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। राइट, तो आपका रिमाइंडर क्या हो गया, 15 हो गया। अगर ये नंबर मान के चलो 17 से बड़ा होता तो फिर से मुझे डिवाइड करना पड़ता, और डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचता वो आपका रिमाइंडर होता। अगर जैसा मैंने कहा कि अगर मैं इसको 42 into 72 कर देता तो आपके लिए थोड़ा सा और प्रॉब्लमेटिक हो जाता, बिकॉज अब आपको क्या करते हैं, 17 दूनी 34 है, तो आपका 8 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर, और 68, तो यहाँ पर फिर से 4 रिमाइंडर बचेगा। फिर से आपको एक स्टेप रिपीट करना पड़ता कि भाई ये 32 हो गया, 32 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 15 रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर में तो कोई चेंज नहीं आता, बट आपके स्टेप्स बढ़ जाते। सो दिस इज नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव नेचर ऑफ द रिमाइंडर्स, कि आप इंडिविजुअल रिमाइंडर फाइंड आउट करें, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लाई कर लें, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके नियरेस्ट मल्टीपल्स बने, तो ईजी हो जाता है। दिस इज नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव नेचर। तो अगर आपको ये देखना है कि एडिटिव नेचर ऑफ द रिमाइंडर्स क्या होता है, अब देखते हैं एडिटिव नेचर क्या होता है। तो एडिटिव नेचर तो आपने ना ऑलरेडी सीखा हुआ है, जैसे मैंने कहा कि 23 + 24 + 23, 24, 25, 26 + 27 + 28, इन नंबर्स को अगर मुझे 17 से डिवाइड करना है तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो पहला पार्ट वही होगा कि भाई सबको ऐड करके 17 से डिवाइड कर दो, और इंडिविजुअल रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। तो 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये रिमाइंडर आ गए आपके। अब देखो आप यहाँ पर भी अगर एडिशन का साइन है तो एडिशन ही करेंगे, एडिशन का साइन है तो ऐड ही करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई ये जैसे 21 है, राइट, और ये आपका 8 और 7 17 बनेगा ना, तो 17 तो सीधा कैंसिल आउट हो गया। अब 21 में से ये कितना बचा, फिर से 4 बच गया ना आपके पास। तो देखो 4 और 6 आपका 10 और 7 17, तो फिर से एक पेयर बन गया। तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया। दैट मीन्स क्या हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो बड़े इजीली सॉल्व हो जाता है एडिटिव। लेकिन कई बार क्या होता है, एडिटिव नेचर एंड मल्टीप्लिकेटिव नेचर एक साथ आते हैं, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कैसे करना होगा
कि अगर मान के चलो आपके पास ऐसा जाए 23 इंटू 24, फिर बीच में प्लस आ गया, फिर आ गया 25 इंटू 26 डिवाइड बाई 17, अब रिमाइंडर क्या होगा? तो आप वही करेंगे, आपको क्या करना है 6 इंटू 7 यहाँ करना है, जहां प्लस है वहां पर प्लस ही लगाना है, राइट। और यहाँ पर क्या आएगा 8 इंटू 9 आएगा। तो अब आपके पास क्या होगा कि 42 प्लस आपके पास आ जाएगा 72 डिवाइड बाई 17। तो अब एडिशन का साइन आएगा, तो यहाँ से 8 बचेगा और यहाँ से आपका क्या बचेगा? अब यहाँ से आपका 4, तो अब जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आ जाएगा 12। तो मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव भी आएगा, तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज सब्सट्रैक्टिव नेचर और नेगेटिव नेचर। कौन सा पार्ट है? सब्सट्रैक्टिव नेचर और नेगेटिव नेचर ऑफ द रिमाइंडर्स, नेगेटिव नेचर ऑफ रिमाइंडर्स। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी कैलकुलेशंस को बहुत कम कर देगी। कैसे कम करेगी वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर आपके पास आता कि मान के चलो 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15, इसको आपको 17 से डिवाइड करना है। अगर आपको इसको 17 से डिवाइड करना है और नेगेटिव नेचर ना पता हो, तो आप क्या करेंगे? 12 इंटू 13 156 लिख लेंगे, इंटू अब इंटू अब आप क्या करेंगे? 14 इंटू 15 करेंगे, तो 14 इंटू 50 करेंगे तो 210 लिख लेंगे, फिर 17 से डिवाइड करेंगे। अब आप देखिए कि 17 से जब आप डिवाइड करोगे तो 17 9 जब 153 होता है, तो 3 यहाँ पर बचेगा, और ये 18 टाइम्स 206 हो जाए, 153 होता है, 153 का डबल तो 306, तो ये 17 से इसको डिवाइड करो, तो 17 से एक बार डिवाइड होगा, फिर क्या बचेगा आपके पास? 4, तो 34, तो यहाँ से बचेगा 6, फिर आपके पास आएगा 18 को फिर से 17 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर आएगा, राइट। तो ये कैलकुलेशन करना पड़ा आपको, 12 और 13 को मल्टीप्लाई करना पड़ा, 15 और 14 को मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर सब्सट्रैक्टिव नेचर अगर आपको पता होता प्रॉपर्टी के बारे में, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, बड़े इजीली होता। क्यों होता? आप ऐसे देखिए कि अगर मैं 12 को 17 से डिवाइड करता हूं, तो आई राइट 12 एज रिमाइंडर, तो 12 की जगह इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो भी मैं नेगेटिव के फॉर्म में -5 एज एन रिमाइंडर लिख सकता हूं। अगर मैं 13 को 17 से डिवाइड करता हूं, तो 13 रिमाइंडर की जगह में -4, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो नेगेटिव रिमाइंडर लिख सकता हूं। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख सकता था, तो मैं यहाँ पर ये क्या कर लेता? -5 करता, इंटू -4 करता, इंटू -3 करता, इंटू -2, राइट। तो अब जो आपके पास नंबर्स बनते वो क्या बनते, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, इतना छोटा नंबर बनता 20, और ये क्या बनता? 26, सॉरी 6। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 6 बनाता और ये 20 बनाता। 20 को 17 से डिवाइड करो तो 3 बचता, 3 और 6 18, 3 और 6 का मल्टीप्लीकेशन होगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, तो 18। तो बड़े इजीली आपका नंबर सॉल्व हो सकता था, क्योंकि आपको 12 गुणा 13 नहीं करना पड़ता। अगर ये बड़े नंबर्स होते तो और भी डिफिकल्ट हो सकता था। जैसे पहला एग्जाम्पल ये था हमारे पास। अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपको दूं, एग्जाम्पल 2 अगर मैं दूं आपको, कि मान के चलो आपके पास ऐसे नंबर होते 38 इंटू 39, राइट, 38 इंटू 39, राइट, और एक नंबर होता आपके पास ऐसे मान के चलो फिर 40 इंटू 41, ऐसे नंबर्स होते आपके पास। या फिर इनसे भी बड़े नंबर की अगर मैं बात करूं, तो थोड़ा और बड़ा नंबर लेता हूं मैं, और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़े बड़े नंबर्स ले रहा हूं। देखिए, आपके पास बड़े नंबर्स का लेने का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहां पर कहता कि 48 इंटू 49 इंटू 47 इंटू 50, राइट। तो अगर आप इसको 17 से डिवाइड करें, तो 17 से डिवाइड करें तो यहाँ पर जो रिमाइंडर हो सकता है वो क्या हो सकता है? यहाँ पर 16 हो सकता है, यहाँ पर आपका 15 हो सकता है, यहाँ पर आपका 14 हो सकता है, और यहाँ पर आपका 13। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? 13 इंटू 14 करना पड़ेगा, इंटू 15 करना पड़ेगा, इंटू 16। तो इसका पेयर बनाओगे, फिर इसका पेयर बनाओगे। अदरवाइज आप क्या लिख सकते थे? सीधे सीधे आप ये लिख सकते थे कि भाई यहाँ पर मैं नेगेटिव 4 लिख लूं, यहाँ पर मैं नेगेटिव
3, यहाँ पर मैं -2, यहाँ पर मैं -1 अपॉन में 17, और आपके पास क्या दिखता, 4 बार नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है तो आपका 24 आ जाता है ना। 24 डिवाइड बाई 17 तो आपका रिमाइंडर आता 7 एज इट इज। तो कैलकुलेशन आपका रिड्यूस कर देता है सब्सट्रैक्टिव नेचर, राइट। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है सब्सट्रैक्टिव या नेगेटिव नेचर का ही, कि अगर आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज आए, 3 वैल्यूज हो जाती हैं, 48 इंटू 49 इंटू 50 हो जाता, राइट, 17 से डिवाइड करना होता, तो ये तो आपका -3, ये आपका -2 और ये आपका -1, राइट, यही तो होगा। तो अब आपके पास क्या होगा, ये -6 आ जाएगा। तो अब नेगेटिव में तो रिमाइंडर कोई होगा नहीं, क्योंकि मैं इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड करता हूं तो कभी नेगेटिव में रिमाइंडर नहीं आता। तो अगर आपको एक्चुअल रिमाइंडर चाहिए तो इसमें इस पार्ट को ऐड कर दो तो आपके पास एक्चुअल रिमाइंडर मिल जाएगा। एक और छोटे एग्जांपल से समझाता हूं कि 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, तो आप क्या लिखेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो आपके पास क्या आ गया, -1, लेकिन -1 एक्चुअल रिमाइंडर नहीं है, इसको इसमें ऐड कर दो तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 4। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो कि भाई 64 को 5 से डिवाइड करता, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 64 है, 64 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता तो आपके सामने 4 ही एक्चुअल रिमाइंडर आने वाला था। तो जब भी आपके पास नेगेटिव में रिमाइंडर आएगा तो आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, बस इतना सा काम करना है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने आपको, तो देखो अगर पावर के फॉर्मेट में आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि 67 इंटू 67 इंटू 67 ये कितनी बार है, ये है 125 टाइम्स, तभी तो पावर लगा है। एंड एवरी टाइम आई एम गेटिंग 1 रिमाइंडर, हर बार 1 ही 1 मिल रहा है ना, तो मेरा एक्चुअल रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। तो आंसर आ गया। तो अब अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाती है तो बड़ा इजी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखो 65 रेज टू इंटू 65 इंटू 65 कितनी बार हुआ, ये 125 टाइम्स हुआ, राइट। बट हम 66 से डिवाइड कर रहे हैं तो एवरी टाइम आई एम गेटिंग -1, और ये ऑड टाइम्स आ रहा है, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा, तो आपका जो एक्चुअल रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 65 एक्चुअल रिमाइंडर, राइट। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आपके लिए यहाँ से डिफिकल्टी बढ़ती चली जाएगी। तो अब आपको क्या बोल रहा है, 65 रेज टू पावर 125 डिवाइड बाई 63, सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि इनमें गैप 1 से ज्यादा है तो डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो 63 को 65 से डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर आएगा उसके ऊपर पावर एज इट इज रहता है, उसके ऊपर पावर क्या रहेगा, एज इट इज। और क्यों रहेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ, कि अगर मैं 65 इंटू 65 इंटू 65 125 टाइम्स लिखता और एवरी टाइम आई एम गेटिंग 2 एज एन रिमाइंडर, तो 2 को 125 बार मल्टीप्लाई करते तो पावर आपका यही आता ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। फिर आपको इसको ऐसे पावर में कन्वर्ट करना है जो 63 के मल्टीपल के आसपास हो। तो अगर 2 रेज टू पावर 6 में कन्वर्ट कर दें तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो जब भी आप ऐसे कन्वर्ट करते हैं तो जो पावर बाहर लगा है और जिस पावर को अंदर लेना उससे इस नंबर को डिवाइड करते हैं। तो इस नंबर को अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 रेज टू पावर 6 में, तो यहाँ पर 20 जो कोशेंट आएगा वो 20, क्योंकि ये 20 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, और 5 आपका रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर जो होगा वो 2 रेज टू पावर 5 के फॉर्मेट में यहाँ आ जाएगा, राइट। तो अब आपके सामने क्या बन गया, ये 63। तो ये वाला जो नंबर हो गया 2 रेज टू पावर 6, तो कितना बन गया आपका, 2 रेज टू पावर 6 क्या होता है, 8 इंटू 8 64, तो 64 रेज टू पावर 20 हो गया, इंटू ये हो गया आपके पास 32 डिवाइड बाई 63। तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखो इस पार्ट से पूरे से रिमाइंडर 1 आने वाला है और इस पार्ट से 32, तो आपका आंसर क्या आ गया, 32। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, तो यहां से वापस से 2 पावर बचेगा, 2 की पावर में जो 115 आएगा और नीचे 65 आएगा, तो आपको फिर से इसको 2 रेज टू पावर 6 में डिवाइड करना है। 6 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको 19 टाइम्स डिवाइड होगा, नहीं हाँ 19 टाइम्स, 19 6 जा 144 होता है ना, सॉरी 114 होता है, राइट। तो अब आपके पास जो पावर बच गया
जो क्वोशेंट बचा वो 1, तो यहाँ पर आ गया। तो 19 6 जा क्या होता है 114 प्लस 1, ये बन गया आपका 65, नीचे आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि 64 के ऊपर पावर है आपका 19 और इधर है पावर 2 रेज टू पावर 1 अपॉन में 65। अब जब 65 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो हर बार मेरे को -1 बचेगा, और -1 के ऊपर पावर ऑड है तो -1 ही रहेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपको यहाँ से जो रिमाइंडर मिलेगा वो -2 मिलेगा। तो 1 इंटू 2 -1। तो एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा कि बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका 63 आएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन होगा। अब आपके पास क्या है 5 रेज टू पावर 125 डिवाइड बाई 7। तो देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 5 की ऐसी कौन सी पावर है जो 7 के मल्टीपल के साथ है, तो कोई बात नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 से अगर मैं 7 को डिवाइड करता हूं तो -2 रिमाइंडर आता है, और -2 के ऊपर पावर 125 रहेगा और 7, तो नेगेटिव को बाहर आप निकाल सकते हैं, और 2 रेज टू पावर 125। अब नेगेटिव को बाहर क्यों निकाला वो मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू है उसके ऊपर पावर ऑड रहेगा तो उसका ओवरऑल वैल्यू भी नेगेटिव रहेगा। तो मैंने नेगेटिव को बाहर निकाल लिया ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो, राइट। अब देखो 2 का ऐसा कौन सा पावर है जो 7 के आसपास हो, तो 2 की पावर 3 होता है। तो आप नेगेटिव को बाहर रखें, 2 रेज टू पावर 3 को अंदर बनाना है तो 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से ये 41 टाइम्स डिवाइड हो रहा है और 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो आपके पास आ गया 7, राइट। आप ऐसा कर सकते थे। फिर इसके बाद -8 रेज टू पावर 41 इंटू आपके पास आ गया 4 अपॉन में 7, यही वाला पार्ट है। तो अब आप देखिए कि 8 को 7 से डिवाइड करें तो 1 बचता है, और यहाँ से 4, तो यहाँ से तो 4 बचेगा और यहाँ से 1, तो 1 इंटू 4 और नेगेटिव आ गया तो -4, राइट। तो अब आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा +3। तो आंसर हो गया आपका +3। आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपको ये पता लग जाता कि 5 रेज टू पावर 3 में कन्वर्ट कर दे इसको, राइट, और आप ऐसे लिख लें तो भी आसान हो सकता था। ये दूसरा तरीका है, दिस इज द सेकेंड वे। आपको दूसरे कलर से लिख के बताता हूं, दिस इज अनदर मेथड इन द सेंस आंसर आपका सेम रहेगा बट तरीका दूसरा हो सकता है। तो अगर आप ऐसे देखें कि 5 रेज टू पावर 3 क्या होता है आपके पास 126 रेज टू पावर 41 इंटू 25 डिवाइड बाई 7। तो जब आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे ना, 125 हुआ, 126 नहीं, 125 को जब आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 6 रिमाइंडर आएगा, और 6 को आप -1 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है -1 और यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास 4, राइट। तो -1 और 4, और ये माइनस माइनस में ही रहेगा क्योंकि पावर ऑड है, तो वापस से वही -4 आ गया। तो -4 को इसमें आप ऐड करेंगे तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या आएगा 3। तो आप किसी भी तरीके से करें आपका आंसर चेंज नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये वाला रिमाइंडर का क्वेश्चन है। अब आप जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो, और इसको 2 से डिवाइड इसको भी 5 से डिवाइड करना है, तो जब आप इसको 5 से डिवाइड कर रहे होंगे तो पावर तो सेम रहेगी लेकिन रिमाइंडर ये हो जाएगा, पावर तो सेम रहेगी रिमाइंडर ये हो जाएगा। अब आपके पास ये नंबर बन गया, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब 3 का पावर क्या कर दें 9 कर दें और इसका पावर 4 कर दें तो भी बात बराबर रहेगी। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9 रेज टू पावर 111, क्योंकि 2 का पावर अंदर ले लिया हमने, राइट, और एडिशन का साइन है। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 4 रेज टू पावर क्या कर सकते हैं, अंदर लिया है तो 4 रेज टू पावर 444 हो जाएगा, राइट, डिवाइड बाई 5। अब देखिए यहाँ से -1 रिमाइंडर आने वाला है, यहाँ से कितना रिमाइंडर आएगा -1। तो -1 और पावर क्या है ऑड है, तो पावर नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, राइट। अब थोड़ा सा ध्यान देना, 4 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो अभी भी -1 है, लेकिन पावर क्या है आपका इवन, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो +1 तो ये कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। दूसरा पार्ट ना, आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर है। तो ऐसे ही आपको करना है,
या फिर इसको आप ऐसे भी बना सकते थे कि इसको 81 में कन्वर्ट कर लेते तो भी सही रहता है, 1 रिमाइंडर आता। और इसको 16 में कन्वर्ट कर लेते 1, तो एक पॉजिटिव देता एक नेगेटिव देता, कैंसिल आउट हो जाता, तो हर बार आपको रिमाइंडर 0 ही मिलता। कैसे भी करिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये क्वेश्चन करना है और आपको एक वीडियो पोज करना है पहले और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूं कि जितना आपने अभी तक पढ़ा है क्या आपको उतना परफेक्टली आ गया है। अगर आ गया है तो आपका आंसर सेम आना चाहिए, नहीं आया है तो आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो एक तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, दूसरा एक और मेथड होता है इस टाइप के क्वेश्चंस का, जब आपके पास कुछ कॉमन नंबर होते हैं तो, कि जैसे अगर मैं ये कहता हूं आपसे, एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल में क्या ले रहा हूं आपको, अगर मैं ये कहता हूं कि 48 डिवाइड बाई 36, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर अगर आएगा तो 12 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर आपका 12 आ रहा है। और मैं यही पार्ट अगर ये कहूं कि अगर मैं इसको 12 से कट कर देता हूं तो ये 4/3 बन गया, तो अब जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। तो रिमाइंडर चेंज हो जाता है, रिमाइंडर चेंज हो गया। बट जिस नंबर से आपने कट किया है इस रिमाइंडर को सेम रखना है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिमाइंडर सेम हो जाएगा, राइट। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन ही बदल जाता है ना कट करने के बाद, कि 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा 1। लेकिन अगर इसका रिमाइंडर चाहिए तो ये जो वैल्यू बनी थी इसको 12 से कट करने से बनी थी, तो जो रिमाइंडर आया है उसको 12 से मल्टीप्लाई करो तो सेम रिमाइंडर रहता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पर ये इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर कुछ कॉमन पार्ट आपको दिख रहा होता है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व होते हैं। तो आप ये कह सकते हो ना, ये 2⁻³ इंटू 3⁻1 है। तो 2 की पावर्स को हम कॉमन कट कर सकते हैं, तो क्या बचा 2⁻96 अपॉन में 3, सीधे सीधे कर सकते हैं, राइट। तो अब आप देखिए कि ये कट करने के बाद ना, ये कट करने के बाद क्वेश्चन ही चेंज हो गया। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, 2⁻97 को 3 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो इस केस में आपको दिख रहा होगा कि -1 रिमाइंडर आएगा। -1 का मतलब है 2 रिमाइंडर आएगा, राइट। बट ये 2 रिमाइंडर किसके लिए है, ये जो 2 रिमाइंडर है ना वो तो इस क्वेश्चन के लिए है। मेरा क्वेश्चन तो ये था, और ये कन्वर्ट कैसे हुआ था, जब मैंने 2⁻³ कैंसिल आउट किया था। तो इस क्वेश्चन का अगर रिमाइंडर चाहिए आपको, राइट, तो जो रिमाइंडर इस क्वेश्चन में आया उसको मल्टीप्लाई कर दो जिससे आपने कट किया था, तो आंसर आ गया। तो इजीली आंसर आ जाता है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता कि 2 की पावर ऐसी बनाइए जो 24 के मल्टीपल के आसपास हो और फिर उनको कन्वर्ट करते जाइए, थोड़ा टाइम लग सकता था। तो यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आपको समझ में आना चाहिए। अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, अगर कोई भी नंबर 8 का मल्टीपल होगा तो वो क्या करेगा, 0 रिमाइंडर देगा ना 8 से डिवाइड होने के बाद। तो आप ऐसे देखिए कि फैक्टोरियल्स को ढंग से देखना स्टार्ट करो, कि जैसे 2 फैक्टोरियल है तो वो 1 इंटू 2 होता है, 3 फैक्टोरियल है तो आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 होता है, और 4 फैक्टोरियल है तो आपका क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और 5 फैक्टोरियल होगा तो आपके पास क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो आप 4 फैक्टोरियल से ही देखना स्टार्ट करिए। 8 क्या होता है 4 और 2 का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 और 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल जो है वो कंप्लीटली डिवाइड होता है 8 से, तो आगे वाले सारे के सारे फैक्टोरियल 8 से डिवाइड होंगे और 0 रिमाइंडर देंगे। तो आप लॉजिकली सीधे सीधे यहां से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो आपके पास छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, 1⁻1 क्या होगा 1, प्लस 2⁻2 क्या होगा 4, प्लस 6⁻6 डिवाइड बाई 8। बाकी सब में तो 0 0 रिमाइंडर आएगा। तो आपको फैक्टोरियल्स की वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन इतना बड़ा हो सकता है देखने में कि आप इमेजिन करेंगे यार सॉल्व कैसे होगा, इसमें तो 10 से 15 मिनट लग सकते हैं क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज हैं। बट लॉजिकली आप 3 वैल्यूज पर ही काम करेंगे। तो अब आप देखिए कि 5⁻⁻ प्लस 6⁻⁶ डिवाइड बाई 8। अब आप देखेंगे ना कि ये वाला जो नंबर है ना 8 से कंप्लीटली डिवाइड होने वाला है। 8 से कंप्लीटली डिवाइड होके क्या देगा 0 रिमाइंडर, और ये 5 देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5।
अब आप कहेंगे सर ये आपको कैसे पता लगा? कि भाई ये ना 6 की पावर 6 है। अगर 8 होता है तो अगर 2 रेज टू पावर 3 से कोई भी बड़ा नंबर होगा, 2 रेज टू पावर 4 या 2 रेज टू पावर 5, ये सभी नंबर 8 से डिवाइड होंगे, क्योंकि ये 8 बन रहा है, ये 8 गुणा 2 बन रहा है, ये 8 गुणा 4 बन रहा है, तो सब डिवाइड हो रहे हैं ना। तो ये भी तो 2 इंटू 3 रेज टू पावर 6 है, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 6 और 3 रेज टू पावर 6 का कॉम्बिनेशन है। तो 2 रेज टू पावर 6 8 से तो डिवाइड हो ही जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा 5, और ये डिवाइड हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं लिख के बता देता हूँ कि 2 रेज टू पावर 3 ये 6 बन जाएगा, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर ये 2 रेज टू पावर 6 इंटू 3 रेज टू पावर 6 हो जाएगा, और 8 से ही कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, और बच भी रहा है, 2 रेज टू पावर 3 बचा भी रहेगा, राइट। तो डिवाइड हो रहा है तभी मैंने कहा, तो आपका आंसर क्या आएगा इस केस में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी मेंस में आए हुए हैं, ये 2-3 क्वेश्चन जो मैंने ले रखे हैं इस लास्ट वाले, बाकी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ले रहा था। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आयलर्स थ्योरम और टोशेंट फंक्शन और किस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास, ये किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो नंबर है ना, ये कॉम्बिनेशन किसका है। ये जो नंबर हमने लिखा है, ये नंबर किसका मल्टीप्लिकेशन है या क्या है ये। तो अगर मैं 5 रेज टू पावर 71 को डिवाइड बाहर निकाल लेता हूं तो 1 + 5 + 25, तो ये जो नंबर है ना वो 5 रेज टू पावर 71 इंटू 31 का मल्टीप्लिकेशन है। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, देखो डेफिनेटली है ये नंबर 31 से डिवाइड होगा, डेफिनेटली है ये नंबर 5 के किसी भी पावर से टिल 71 डिवाइड होगा, चाहे वो 25 हो चाहे वो 625 हो। तो 31 इंटू 5 से भी डिवाइड होगा, 31 इंटू 25 से भी, 31 इंटू 625 एंड सो ऑन, राइट। बट 31 एक ही बार आना चाहिए क्योंकि 31 का कोई पावर अवेलेबल नहीं है। तो 31 इंटू 5, तो ये 155 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। समझ में आ रहा होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के लिए इसलिए कह रहा हूं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास पहुंच पाए, आपके लोगों के पास, और सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंच पाए जिनको रिमाइंडर थ्योरम में प्रॉब्लम होता था। मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है और कभी भी आप ये क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। बाकी सेकंड पार्ट में और जो टोशेंट फंक्शन, आयलर्स फंक्शन, ये वो बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं वो सब पढ़ेंगे, बट उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। अगर एसएससी लेवल तक ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो यहाँ तक भी काम चल जाता है अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली काम करेंगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने 10, 5, 15 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई डाउट है तो कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.